हेलो हेलो। राधे राधे बच्चों, बस एक सेकंड दी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ वार्म वेलकम। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री राम, जय श्री राम। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप सारे? मस्त एकदम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। हो गया लंच? हो गया तुम लोग का? आई एम ऑल फाइन, आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। और जल्दी से सेटल हो जाओ फटाफट से। दिख रहा हो कुछ लोग मुझे इधर उधर थोड़ा घूमते हुए। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू देवरिया पाठशाला, बहुत बढ़िया। कैसे हो बच्चों तुम सब सारे? मजे में? खाने वाने का क्या सीन रहता है बच्चों? तुम लोग लेके आते हो या मतलब बाहर ही खाते हो? मतलब कैसे करते हो? लेके आते हो? अच्छा, कुछ लोग लेके आते हो, कुछ लोग यहीं। वैसे कोशिश तो तुम लोग यही करते होगे कि घर से कुछ ना है बढ़िया यहीं खा लो, कुछ बढ़िया नीचे, है ना? अच्छा अच्छा। कोशिश यही किया करो बच्चों की होममेड ही खाओ। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं थोड़ी देर तक हैंग हो गया था। कैसे हो बच्चे? चलिए, तो बच्चों लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी देरी के। बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो चीजें है ना बच्चों, आप परेशान मत हो। अभी हम लोग क्या है ना, अभी हम लोग का बैच मंडे को शुरू हुआ। शायद मैंने आपकी पहली क्लास मंडे को ली थी। बिल्कुल। तो अभी 4-5 दिन हुए। थोड़ा सा समय दीजिए सबको सेटल होने का। आप भी आराम से रहिए, सेटल हो जाइए। और हाँ, धीरे धीरे आप देखना एक मोमेंटम आ जाता है। जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इनिशियली थोड़ा सा इधर उधर होती हैं चीजें। फिर आप भी मेरे रिदम को समझ जाते हो, मैं भी आपको समझ जाता हूँ ना एज अ बैच। तो फिर समस्याएं नहीं आती हैं। शुरू शुरू है, ये सब एक्सपेक्टेड है बच्चों, है ना? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो। बोलिए बेटा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आपके फ्रेंड को क्या डाउट है? हाँ हाँ। शांत हो जाइए। हाँ शांत हो जाइए बेटा। करवा देता हूँ क्लियर। ठीक है। हाँ देखो, अब बच्चों एक सेकंड रुक जाइए। जो भी क्लास से रिलेटेड इशू है ना, वो करेंगे। पहले बच्चों ये थोड़ा आप समझ लो, है ना? इस चीज को आप समझ लीजिए प्लीज एक बार। ये मैंने ना कई लोग बच्चे कह रहे थे कि सर वो यूनिट लिखी हो, किलोग्राम लिखा होता है तो फिर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए मैंने बच्चों ये आपके सामने एनसीईआरटी का ये दे रहा हूँ। आई डोंट नो मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। मैंने मॉड्यूल को भी रिक्वेस्ट किया है कि मुझे मॉड्यूल मिल जाए। तो जैसे ही मेरे पास आता है मैं भी वो पढ़ के, अगर उसमें अकॉर्डिंग, बात नहीं करो बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं लिखा होगा तो मैं उसमें चेंजेस करवा दूंगा। और अब मुझे पढ़ना पड़ेगा कि उसमें एक्चुअल में लिखा क्या है। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि इस चीज से मैटर नहीं करता है कि यूनिट लिखी हो या यूनिट ना लिखी हो। ठीक है। उस चीज के लिए बच्चों आपके लिए मैं थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का कट लेके आया हूं, जहां उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। देखो, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बच्चों आपको यही बताया गया है? बोलो यस और नो। जवाब देना पड़ेगा बच्चों। क्या यही बताया गया आप सभी को? ठीक है। अब उसके बाद कुछ बच्चों को ये था कि सर ट्रेलिंग जीरोस ना अगर यूनिट हो जाए तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। इन्होंने एग्जांपल भी लिया। देखो, 123 मीटर बराबर 12300 सेंटीमीटर बराबर 12330 मिलीमीटर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या क्लियर है बेटा आप सभी को?
अब कोई डाउट तो नहीं रह गया है ना? ठीक है, चलो नोट कर लो इसको एग्जाम्पल के साथ। जहां पे भी आपने पहले रूल्स लिखे थे सिग्निफिकेंट फिगर के, वहीं पे पास में लिख लो। हाँ बेटा बताइए, बोलिए बेटा। मकसद पूरा कर देंगे आज, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं पूरा होगा जब तक, तब तक जब तक तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे नहीं। मकसद पूरा करे बिना जाएंगे नहीं आज। हाँ बेटा, चले लिख लिए पहले ये बताओ। अच्छा लिख लिए, ये पहले बताओ। लिखो लिखो जल्दी से लिख लो। चल आगे बढ़े बच्चों। अच्छा इसको पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना बच्चों, नोट्स बनाने की भी एक एक तरीका होता है बच्चों। आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है। आप जैसे समझ गए कि टर्मिनल जीरो इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको अपने लैंग्वेज में भले हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो कि सारे टर्मिनल जीरो इनसिग्निफिकेंट हैं, या ऑल टर्मिनल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, इतनी लाइन लिखी, उसके बाद डैश किया, एग्जांपल लिख लिया। बस नोट्स बनाने में बच्चों पूरी चीज कभी नहीं लिखते, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए कि आपको समझ में आ जाए बस। चलो तो बच्चों ध्यान से देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स का अब बच्चों टॉपिक थोड़ा सा हम लोग एंड करने वाले हैं। उसके लिए मैं फटाक से एक आपको क्विक रिवीजन, जितने भी 1 to 9 है हमेशा सिग्निफिकेंट। जीरो की बातों को बच्चों हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया था, एक था लीडिंग वाला, और एक इन बिटवीन वाला, और एक तीसरा वाला था बच्चों ट्रेलिंग वाला। सही है? तो लीडिंग जीरोस के लिए मैंने क्या बताया था, बता दो बच्चों फटाफट से। ट्रेलिंग के लिए नेवर सिग्निफिकेंट, है ना? इन बिटवीन के लिए क्या बोला था बेटा? ऑलवेज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ट्रेलिंग के लिए क्या बताया बेटा? हाँ, दो केसेस होंगे बेटा, एक डेसिमल के साथ होगा और एक विदाउट डेसिमल होगा। विदाउट डेसिमल वाले हमेशा, हाँ, नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। और बेटा डेसिमल वाले, अब बच्चों हाथ उठा दो अगर ये डाउट, ये मतलब ये क्लियर है एकदम, सेट ऑफ रूल्स, एक बार हाथ उठा दो तो कितने बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब फटाफट से बच्चों 1 मिनट में आपको दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, टाइमर लगा दूंगा। आपको 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व करना है और आंसर नहीं बताना है। आंसर नहीं बताना है, चलो आंसर नहीं बताना है। 1 मिनट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद मैं बता दूंगा, फिर मैच कर लेना। ठीक है, डन। हाँ आंसर नहीं बताओ बच्चों, कुछ बच्चे और कर रहे हैं अभी सॉल्व। 30 सेकंड में रोक दे क्या? ठीक है चलो ठीक। देखो इधर, हाँ बस बताना नहीं बच्चों आंसर। इसके 3, इसके 4, इसके 1, 4, 3, 1। 3 4 1 4 3 1, कितने बच्चों के यही आए थे? हाथ उठा दो। क्लियर है ये? अच्छा एक चीज बस लास्ट बच्चों, मुझे मुझे याद नहीं मैंने आपको ये चीज बताई है कि नहीं। कभी भी कोई नंबर लिखा हो 6.082 और 10 के पावर कुछ लिखा है -3 -6 -8, तो क्या देखते हैं बच्चों इसमें? हाँ बस इसको आप ऑब्जर्व करना है, केवल ये नंबर देखना है, इसको इग्नोर मारते हैं। बच्चों आप ये जानते हो क्या सारे? तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बोलिए बेटा? बस यही आंसर हो जाएगा। कितने बच्चे ये रूल जानते थे ऑलरेडी? हाथ उठा दो एक बार। अगर नहीं पता तो बच्चों आप एक नोट या शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है? आ जाओ।
अगर नहीं पता था तो शॉर्ट नोट या नोट बना के आप बच्चों लिख सकते हो कि जब भी नंबर ऐसे एक्सप्रेस हो तो 10 के पावर को इग्नोर करते हैं, जो पहले नंबर लिखा हो उसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। ठीक है। अब बच्चों कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पे भी काफी चर्चाएं करी थी, राउंडिंग ऑफ में, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं राउंडिंग ऑफ। बेटा राउंडिंग ऑफ के 3 रूल होते हैं। ठीक है। तो इनको बच्चों कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर तो वर्ड्स में लिखवा दीजिए। देखो वर्ड्स में लिखने में कोई बात नहीं है बच्चों, लेकिन उसमें आप समय भी ज्यादा लगेगा और आप पढ़ोगे तो उसमें फिर से, तो अगर आप समझ लो और फिर अपनी भाषा में लिख लो ज्यादा बेहतर होगा। तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो, है ना, जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद जो डिजिट लिखी है, जैसे कि मान लो 12.3582। बच्चों अगर मान लो मैं ये 3 को राउंड ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, 3 को राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो उसके बाद जो नंबर लिखा है उसको 5, 50, 500, 5000 से कंपेयर करना है। जैसे 582 लिखा है तो इसको किससे कंपेयर करोगे बेटा? 500। अगर 500 से ऊपर लिखा है तो बेटा इसको बढ़ा देंगे, बोलो सही है। और अगर ये मान लो 482 होता तो कितना रख देते बेटा? इतना ही रखते। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता है? ये तो पहले रूल हो गया कि 5, 5, 50, 500, 5000 से बड़ा है तो बढ़ा दो, छोटा है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। अब दूसरी समस्या तब आ जाती, मान लो ये हो जाता 12.3 और ये 500 लिखा होता, फिर क्या करते बेटा? फिर अगर इसको, हाँ राइट, आप जिस नंबर को राउंड ऑफ करने वाले हो अगर उसके बाद वाला नंबर ना 5 से बड़ा ना 5 के छोटा, ना 50 से बड़ा ना 50 से छोटा, ना 500 से बड़ा ना 500 से छोटा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस नंबर को देखो, अगर ये ऑड है तो इसे क्या बना दो? इवन। और इवन है तो क्या बना दो? इवन है तो इवन ही रहेगा, उसको ऑड ना कर देना बढ़ा के। समझ आई बात? ठीक है। चलो एक बहुत आसान सा सवाल, ठीक है, टाइमर के साथ आंसर करेंगे। और ये देखो, तुम लोग सॉल्व करना शुरू कर दो, मैं इसका टाइमर लगा देता हूं कुछ। 30 सेकेंड है बच्चों इसका टाइमर, जल्दी से सॉल्व करो। डन। डन। रुको 10 सेकेंड और वेट करते हैं। वेरी गुड बच्चों, 10 सेकेंड और वेट करेंगे ताकि सारे बच्चे कर लें। गुड गुड गुड। बच्चों आखिरी 10 सेकेंड, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी कर लीजिए। ओके बहुत बढ़िया। घंटी खतरनाक। हाँ देखो, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है बच्चों, तो कहां तक देख, किस नंबर को देखना पड़ेगा बताओ? ये 138 किससे बड़ा छोटा बेटा? 500 से छोटा है तो इसका इसको एज इट इज लिख दूं मैं, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, सही है ना? उसके बाद इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है बेटा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यही होगा। क्यों कह रहे हो? ये 52 को देखा है क्या बच्चों तुमने? ये 50 से बड़ा है तो एक बढ़ा दिया, बोलो सही है ना? 3.89, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। 3.9 क्यों? 50 से बड़ा है 9? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं 3.9 होगा ना, सही तो है। ये 9 किससे बड़ा है देखो। हाँ, एक सेकंड आते हैं बच्चे, जिनका भी डाउट है बस एक सेकंड रुक जाइए। अब ये बताओ, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है ना? 232। क्यों बेटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो 50 है, फिर क्या करना चाहिए? ठीक है वेरी गुड। कितने बच्चों ने सारे सही आंसर कर लिए थे? हाथ उठाइए। हाँ बेटा। अरे तुम लोग यार कसम से, ये क्या? अरे दादा क्या है ये तुम लोग का, क्या समझ?
बोलने दो यार, एक्साइटमेंट होती है बच्चों को, बोलने दो बट कोई बात नहीं, कोई ठीक है ठीक। अरे तुम लोग हाँ डाउट पूछे। हम्म। नहीं देखो, सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा इसका कोई रोल होता है क्या, बताओ। नहीं होता। तो आप इसको तो एज इट इज लिख दोगे ना, उसके बाद जो नंबर बचा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का इंपॉर्टेंस है ना, तो उसको आप चेंज करोगे। ठीक है ठीक है। आ जाओ बच्चों आगे। अब कुछ बच्चों छोटी छोटी चीजें आपको मुझे समझानी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बच्चों रूल क्लियर है क्या, एक बार हाथ उठा दो। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते। कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कांस्टेंट्स आर इनफाइनाइट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे नंबर है ना बच्चों, नंबर हो गया 1 2 3 8 9, ये सारे बच्चों कांस्टेंट्स हो गए। पाई भी कांस्टेंट है ना, पाई भी कांस्टेंट है। बच्चों एक चीज आप समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेजरमेंट्स नहीं है ना। तो हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर का बच्चों आप पर्पस समझो। सिग्निफिकेंट फिगर जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो सर्टेन डिजिट है, कोई आपने मेजरमेंट ली है ना, मास लिया, लेंथ लिया, उसमें जो सर्टेन डिजिट है वो, और +1 जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो। बच्चों यही डेफिनेशन बताई थी क्या मैंने सिग्निफिकेंट फिगर की, बोलो जल्दी से, है ना। अब ये कांस्टेंट्स बच्चे, ये मेजरमेंट है क्या, बताओ। मतलब 5 3 4 1, ये जो नंबर है ये मेजरमेंट है क्या, बताओ। ये मेजरमेंट नहीं है। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि ये मार्कर है ना, मार्कर की संख्या, तुमसे कोई तुमसे पूछे कितने मार्कर है, तो मार्कर 3 है। अब इसमें बेटा कोई संदेह थोड़ा ही है कि 3 दशमलव कुछ होगा, या किसी ने मेजर किया होगा, ये 3 है, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, आप बिल्कुल श्योर हो। तो इनमें कोई संदेह नहीं होता। ठीक है, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करना नहीं चाहिए, वो मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू आ गई जो फिक्स है ना, उस पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14 या 22/7, और फिर वो 3.14 और चलता चला जाता है ना, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात वैसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मेजरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सवाल आ जाए कि किसी कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट पिक कर लेना बच्चों, है ना। वैसे ही फिजिकल कांस्टेंट्स, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, बच्चों स्पीड ऑफ लाइट एक फिक्स वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। अब ये किसी के मेजर करने से चेंज नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही, आप निकालो, मैं कैलकुलेट करके निकालूं, कोई और बंदा कैलकुलेट करके निकाले, ठीक है ठीक है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको, हाँ ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं। जो कांस्टेंट्स हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगी। जो मेजर्ड है जैसे पाई, इनफाइनाइट, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, इनफाइनाइट। अब ये चेंज नहीं हो सकती बच्चों, आप मेजर करो, मैं मेजर करूं, कोई और मेजर करे, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये किसी के मेजर करने से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर इनमें इनफाइनाइट होते हैं। अब बच्चों ये मदद कैसे करते हैं, आप ये समझो थोड़ा सवाल सॉल्व करने में। जैसे मान लो बच्चों मैं तुमसे बोलूं कि एक स्फीयर है, उसकी रेडियस बच्चों मैंने दे दी है आपको, मान लेते हैं 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्फीयर की रेडियस है। आपसे मैं पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बता दो बेटा, तो आप बोलेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का किसी को फॉर्मूला पता है, तो आप मदद कर दो मेरी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला किसी को पता है क्या बच्चों? वेरी गुड बेटा, थैंक यू बच्चों, 4/3 πr³। अब बेटा 4/3 में सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी चाहिए, या मतलब ठीक है, आप बता दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4/3 में इसके हिसाब से। इनफाइनाइट, क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट है ना। अब 4/3 आपने और मैंने मेजर करके नहीं निकालना है, वो 4/3 जो है वो है, तो इनफाइनाइट है। अच्छा तो बच्चों फिर इसके बारे में क्या कहना है? इनफाइनाइट, वेरी गुड, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। और बच्चों जो रेडियस है वो मेजर करके निकाली गई है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो प्लस माइनस होगा, या जो जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इसमें होंगे ना, और वो इनफाइनाइट से कुछ कम होंगे, कुछ नंबर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर का बच्चों। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है,
तो यहां पे मान लो 2 3 4 कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर आता है, तो क्या वो इनफाइनाइट से कम रहेगा? बोलो। और आपने पता है बच्चों कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चों मेरी बात सुनना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो अगर इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेरे z का वैल्यू जो आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 2। ये बच्चों रूल पढ़ा है हम लोगों ने कल की क्लास में। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी वही हमारा आंसर होगा। यस और नो? ठीक है। तो बेटा इसमें इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट, इसमें कुछ नंबर आएगा 2 4 10 15 जो भी है, 1 2 3 जो भी है, तो क्या बेटा मुझे केवल इसकी सिग्निफिकेंट फिगर पे ही नोटिस करना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए? बोलो। तो कभी भी ऐसा सवाल आए, कभी भी ऐसा सवाल आए जहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो एक मेजर्ड वैल्यू के साथ, तो कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको मेजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखना है। क्यों? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। इनफाइनाइट इनफाइनाइट इसमें मान लो 2, समझाने के लिए ले रहा हूं। इनफाइनाइट इनफाइनाइट इसमें मान लो 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में तो 2 ही रहेंगे, क्योंकि इनमें से जो सबसे कम होगा उसी को काउंट करेंगे। सही बात है ना? तो अब जैसे इसका मुझे वॉल्यूम एक्सप्रेस करना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों आर क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब कितना होता है बेटा? 512। वेरी गुड। और कितने पॉइंट में डेसिमल लगा देंगे बेटा? 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, फर्स्ट पोजीशन पे डेसिमल लगा देंगे 0.512। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा, फाइनल जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? एक होगा बेटा। क्यों? कोई लॉजिक देना चाहे बच्चों की एक सिग्निफिकेंट फिगर क्यों होगा? कोई भी बताना चाहे बच्चों आप में से? रेडियस में तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है ना बेटा, तो 4/3 पाई आर क्यूब आप कैसे लिखोगे? 4/3 पाई 0.8 0.8 0.8, ऐसे ही तो लिखोगे बेटा, है ना? इसमें इनफाइनाइट, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो सबसे कम क्या है? एक। तो मेरे आंसर में कितने होंगे? क्लियर है क्या सारे बच्चों को? लिखो, नोट बना के लिखो, मैं लिखवा रहा हूं जल्दी से, लिखो नोट बना के। सिग्निफिकेंट फिगर्स, डालो हेडिंग नोट, लिखो। सिग्निफिकेंट फिगर्स in a constant number significant figure in a constant number is infinite. For example, नंबर लिख लो बच्चों 1 2 3 4, फिर पाई लिख लेना, स्पीड ऑफ लाइट लिख देना, और कॉन्स्टेंट्स लिख दो बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे मेजर्ड वैल्यू हैं, इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। डन है क्या बेटा? ठीक, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लीजिए कि स्फीयर की रेडियस 0.8 है, वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसके इनफाइनाइट, इसके इनफाइनाइट, रेडियस का सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। चलो बच्चों इसी पे एक सवाल, ठीक है, लिखिए लिखिए। हाँ बेटा,
हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही मैं आपको हाँ वही मैं, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की आप डेफिनेशन याद करिए, उसमें क्या लिखा है, जो वैल्यू आप और मैं मेजर करेंगे। जैसे कि मान लो मैं आपको दे दूं, एक बहुत साधारण सा एग्जांपल देता हूं कि बेटा आप एक काम करिए, इस वायर की लेंथ बताइए। अब बेटा ये वायर की लेंथ तुम मेजर करोगे तो कुछ और आएगी, है ना। मान लो तुमने बोला कि सर 2.9 सेंटीमीटर है, मैंने कहा अच्छा दूसरे स्टूडेंट को देते हैं, दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि सर मैंने मेजर किया 3.0 आई है सर। अच्छा, मैं एक और बच्चे को बोलता हूँ कि तुम बेटा तुम मेजर करो, वो कहेगा कि सर 3.1 सेंटीमीटर आई है सर। तो ये जो मेजरमेंट वाली वैल्यूज है ना बच्चे, इनमें एरर हो सकती है ना। तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर का इंपॉर्टेंस है। ये जो वैल्यू है बेटा ये बिल्कुल फिक्स है, ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है, ये पूरी वैल्यू यूनिवर्स के लिए फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप मैं आपको बोलूं कैलकुलेट करने के लिए, मैं कैलकुलेट करूं, कोई और बच्चा कैलकुलेट करे, वो यही आने वाली है, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, 1 का इंपॉर्टेंस चेंज नहीं कर सकते, 2 का इंपॉर्टेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मेजरमेंट करके। तो इस वजह से होपफुली समझ में आया होगा। हाँ हाँ, राइट सर, राइट। चलो बच्चों एक सवाल कर लिया जाए इसी पे, बोलो। ठीक है, ओके। लो बच्चों, ये सवाल रहा, लगाता हूं मैं टाइमर 1 मिनट का, ठीक है। 3 सवाल करने बच्चों, आपके स्लाइड में 3 सवाल है, और 1 मिनट के ही अंतर पे करने हैं आपको, ठीक है। आंसर मत बताना बच्चों, आप खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर मत बताना बेटा, ओके, गुड। बच्चों आखिरी 15 सेकंड, जो लोग कर रहे हैं फटाफट से करिए। बच्चों आखिरी 5 सेकंड, चलो कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया हाथ उठा दीजिए एक बार, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया हाथ उठा दीजिए। ठीक है, समय कम पड़ गया क्या बच्चों, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और समय होना चाहिए था। ठीक है, जिनको कम पड़ गया ना उनको थोड़ा सा आप देखिए, एक्चुअली इन सवालों में आपको पूरा सॉल्व करके आंसर किसी में नहीं निकालना था, ये आप रियलाइज कर पाए बेटा। क्योंकि आंसर देखो 8.16, 8.1, 8.1648 है ना, 5.3, तो कहीं पे भी सॉल्यूशन की आपसे जरूरत, आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आप 2 पाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो 1 मिनट में कैसे कर पाओगे आप। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, जैसे सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना बेटा, बोलो। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो ध्यान नहीं देना, ये तो इनफाइनाइट ऑलरेडी है, ठीक है। जितने इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही हमारे रेडियस, वही हमारे इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना। तो 2 पाई इंटू 1.3, बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, तो हमारे आंसर में कितने होने चाहिए, 2। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड आंसर सही हो जाएगा बेटा। चलो, एरिया ऑफ द गिवन सर्कल, अब इसी सर्कल का हमें एरिया निकालना है बेटा, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसका तो इनफाइनाइट है, आर की वैल्यू बेटा, मुझे बता दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे आंसर में। 2 आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट, इसमें 2, इसमें 2, तो सबसे मिनिमम 2, तो वही आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बिल्कुल बेटा, एलबीएच वॉल्यूम लगाएंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट केवल यही है बेटा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, हाथ उठाओ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट देखो। हाँ बोलिए बेटा।
हाँ मतलब राउंड ऑफ, अगर देखो मेरे पास आंसर में ऐसा होता ना बेटा 8.1 होता, हाँ 8.1 और 8.2 होता तो मैं 8.2 को सिलेक्ट करता। सही है बच्चों, ये समझ रहे हो तुम लोग? बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा है, उसने बोला कि सर अगर मेरे पास दो ऑप्शन होते, मान लो 8.1 और 8.2, मतलब देखो इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे ना बच्चे, इसका आंसर आता है 8.164। ठीक है, अब अगर मैं राउंड ऑफ मान लो मैं एक ऑप्शन दे दूं तुमको कि एक 8.16 दे दूं, 8.1 दे दूं, 8.2 दे दूं और 8.164 दे दूं, तो बच्चों फिर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? 8.2। अभी तो क्या है कि ये इसके अलावा और कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, इसीलिए सेलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर ये ऑप्शन रहेगा ना बच्चों तो फिर आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रही आ रही बच्चों आपको? तो थोड़ा सा अवेलेबल ऑप्शन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, और ये नीट में कई बार होता है बच्चों, है ना, कि एग्जैक्ट जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं होते, तो फिर आपको जो मोस्ट कहना चाहिए कि जो सबसे सही है उनमें से वो आपको पिक करना पड़ता है। आ रही है बात? ठीक, चलो अगला हो बच्चों, देखो इसमें बोला गया है यूनिट कन्वर्जन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखो मान लो अगर मैं लिख दूं 1.30 मीटर, 1.30 मीटर लिख दिया, अब मैं चाहता हूं कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो सेंटीमीटर में आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है बच्चों की, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो नंबर लिखा है मैंने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब मैं मान लो उसको, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि ना आप मीटर को सेंटीमीटर में लिख दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो बच्चों ये कितना बनेगा, देखो 130 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.30 मीटर से 130 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे बेटा? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 है, ये 3 है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं बेटा। तो हमें इस तरह से कन्वर्जन करना है कि 3 से 3 ही मेंटेन रहे। तो अब बताओ क्या करना चाहिए फिर? 1.30 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो बच्चों। तो आप हमेशा ध्यान रखना जब भी यूनिट कन्वर्जन करना हो, या कोई और तरीका बच्चों जो आपके दिमाग में आ रहा होगी, सर इन्होंने तो बढ़िया बताया, एकदम करेक्ट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट। क्या बेटा? बोलिए बोलिए। मतलब 13.0 ऐसा लिख दें? तो बच्चे ये सही होगा या गड़बड़ हो जाएगा? क्यों गलत है बच्चों? क्यों गलत है? ये बच्चों गलत है, ये बात सही, ये गलत है। क्यों? हाँ ये 13 सेंटीमीटर हो गया, मतलब देखो 130 मीटर, 1.3 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 130 ही सेंटीमीटर आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे आप? हाँ ये तो गड़बड़ हो गया ना, हालांकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैसे, फिर से बोलिए। 130 पॉइंट, फिर आगे भी तो कुछ लिखना होगा, डेसिमल ऐसे नहीं छूट सकता ना बेटा। हम्म, हाँ 130.0। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो क्या ये वैलिड रह पाएगा बेटा अब? हाँ हाँ बोलिए। नहीं, हमें सेंटीमीटर ही कन्वर्ट करना, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में लाना, एमएम में नहीं ले जाना। ठीक है, तो बच्चों देखो मेरी बात आप ध्यान सुनो, जब भी कन्वर्जन करना है तो पहले तो कन्वर्टेड आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ये तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। आप सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है वो सेकेंडरी है, लेकिन हम 1.30 को 13 नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि इसमें आपने वैल्यूज को ही प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं किया। तो 1.30 मीटर पहले तो 130 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये पहली चीज है, ये तो आपको पहले ही लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर सिग्निफिकेंट फिगर को कंपेयर करना है, यार इसमें तो 2 है इसमें 3 है, तो अब क्या करना है? ठीक है, अच्छा हाँ कितना बोल रहे हो आप? 0.+3 होगा।
हाँ +3 ये लिख सकते हैं, ये एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन है और बिल्कुल करेक्टली लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.130। हाँ बोलिए बेटा। 13.0 इंटू 10 के पावर, हाँ ये भी सही है। ठीक है बच्चों, तो आप पहली बात समझो, आप जब भी कन्वर्जन हो तो आप कन्वर्ट करके वैल्यू सही लिख लो, फिर अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर से मैच नहीं हो रहा है तो उसको 10 के पावर में एडजस्ट करके लिख लो। बात समझ में आ रही है? 10 के पावर में एडजस्ट कर लो, या तो फिर ऐसे कुछ लिख लो कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज ना हो। ठीक है, एक बहुत आसान सा सवाल ले रहा हूं बच्चों, गड़बड़ नहीं करना, इसमें टाइमर नहीं ऑन करते हैं, 10 सेकंड का सवाल है, आंसर मत करना, हो जाए तो बस बता देना ताकि सारे बच्चे भी सॉल्व कर ले इसको एक बार, आंसर मत बताना। ठीक है ठीक है। डन है बच्चों सबका? चलो, क्या बच्चों पहला ऑप्शन सही होगा? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है तो गलत है। दूसरा सही होगा क्या बेटा? इसमें कन्वर्जन ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा सही होगा क्या बेटा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर मैच हो रहा है क्या बेटा? ये सही होगा, ये गलत होगा, क्यों? इसमें कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, ठीक है। एक बस लास्ट सवाल इसी में, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चों मैं तुमको लिख दूं 23.50 ग्राम, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं कुछ लिख रहा हूं बच्चों, आपको बस बताना है कि सही लिखा है या गलत लिखा है। जैसे मैं इसको लिख दूं, कौन सा सही होगा बच्चों? ठीक है, मुझे पहले बता दो पहला ऑप्शन सही है गलत है, अगर गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? क्यों बेटा? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बोलो, तो हमारे आंसर में कितने होने चाहिए? 4। तो बच्चे इनको काउंट करेंगे क्या सिग्निफिकेंट? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ये? 5 हो गए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इसके इसमें क्या गड़बड़ है बेटा? ये ग्राम टू किलोग्राम है ना बच्चों, तो ये कन्वर्जन ही गलत है अगर आप ध्यान दो। एक्चुअली जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 0.02350, एक ही जीरो आएगा बच्चे, समझ रहे हो? तो ये कन्वर्जन गलत है इसलिए गलत हो गया। इसमें बच्चों क्या गड़बड़ है, ये सही है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कन्वर्जन भी सही है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें तो बच्चों कन्वर्जन गलत लिखा हुआ है, हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर 4 है ना, लेकिन कन्वर्जन गलत लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। बोलो सही है? कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दो, कितने बच्चों ने सही सोच लिया था? वेरी गुड, ठीक है, और देखते हैं कुछ हमारे पास बचा है क्या, बस खत्म। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी मैंने जानकारी आपको दे दी है। अब आपके पास मॉड्यूल है, डीपीपीज हैं, आप पूरे सिग्निफिकेंट फिगर तक के सवाल सॉल्व कर सकते हो। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एरर्स। ठीक है, तो होमवर्क यही है कि मैं होमवर्क आज स्लाइड में भी मेंशन कर दूंगा क्योंकि कल आपकी छुट्टी है ना बच्चों, कल टेस्ट तो नहीं है, 2 दिन छुट्टी है। अच्छा कल ही बस छुट्टी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ डीपीपीज आज बता दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो डीपीपीज सॉल्व कर लेना। अगर आपको होमवर्क देते तक मेरे पास मॉड्यूल आ गया तो मैं मॉड्यूल से भी कुछ दे दूंगा, अगर नहीं मॉड्यूल से देता हूं तो बच्चों आपकी जिम्मेदारी है, सिग्निफिकेंट फिगर में मुझे जितना आपको बताना था
अच्छा 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 अच्छा, मैं एक बार इसके बारे में बच्चों कंफर्म। अच्छा अच्छा ठीक है। इसमें आप मत परेशान होइए, अगर इलेक्शन होंगे तो फिर जाहिर सी बात है शायद आप नहीं आ पाओगे। उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, तो आप परेशान मत हो, मैं एक बार बात कर लूंगा। अच्छा अच्छा, लेकिन मान लो कुछ स्टूडेंट वोट डालने जा रहे हो भैया, पता नहीं है। कितने जा रहे हैं वोट डालने? देखो वोट तो एमएलए खड़े हैं क्या, पापा खड़े हैं क्या बेटा, पापा चाचा कोई विधायक? तुम लोग ये सुनो, तुम लोग के कोई विधायक विधायक हो जान पहचान बताना, ठीक है? कांटेक्ट कांटेक्ट दे दोगे तुम लोग? अच्छा अच्छा ठीक है, खैर। तो मंडे का बच्चों अभी श्योरिटी नहीं है, जो भी होगा क्लास होगी नहीं होगी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मैं आपका समस्या आगे बता दूंगा कि भैया वोटिंग चल रही है उधर, ठीक है? तो उस पर हम लोग नहीं जाते, बट संडे तो छुट्टी है 100%। तो उसके हिसाब से मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। मॉड्यूल आ गई तो मैं मॉड्यूल से भी बता दूंगा, नहीं मॉड्यूल आती है तो बच्चों आपकी जिम्मेदारी है। सिग्निफिकेंट फिगर तक कंप्लीट हो चुका है, सिग्निफिकेंट फिगर तक आप मॉड्यूल से सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 बच्चों क्लियर है क्या इन्फॉर्मेशन? ठीक। ई में पीएम बनना, क्या करिएगा पीएम बन के, पहला क्या करेंगे, पहला काम बताइए, वोट देंगे फिर आपको हम। चाय बेचेंगे? ट्रेन बेचेंगे? ठीक है ठीक है, पॉलिटिकल नहीं होते बच्चों, पढ़ लेते थोड़ा सा फिर पॉलिटिकल। ठीक है कोई बात नहीं। एरर्स एरर्स देखो, एरर्स क्या होती है बच्चों पहले आप समझो, फिर उसके बाद ये जो डेफिनेशन लिखी है ना मैं वो भी आपको समझाता हूं, ठीक है? मान लो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट आप ना जाते हो मार्केट में लेने, या कोई मान लो आपके पास ब्रिक पड़ा हुआ है ना, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कभी भी। ब्रिक का कोई पीस ले लो आप, है ना, कोई भी टुकड़ा ले लो, कोई भी ब्रिक हो या कोई भी मांस का एक टुकड़ा ले लो। अब उसको बच्चों आप डिफरेंट डिफरेंट शॉप में जाके उसका वेट करवाइए, ठीक है? अगर समय रहता है, नहीं तो मैं बता देता हूं क्या होगा। आप अगर सब्जी वाले के पास जाओगे, जिसके पास सबसे बेसिक तराजू होता है, सबसे बेसिक वाला, तो एक साइड आपका ईंट रखेगा, दूसरे साइड वो मान लो कि 500 ग्राम वाला वेट रखेगा, है ना? एक समझाने के लिए लेता हूं कि मान लेते इसका वेट 500 ग्राम है, तो एक जगह तराजू में एक ये रखेगा और एक 500 ग्राम का वेट रखेगा, ठीक है? अब वो हल्का फुल्का भी तुम्हारा ब्रिक का वेट ज्यादा हो, या इस तरफ पड़ला ज्यादा हो जाए, या इस तरफ पड़ला ज्यादा हो जाए, तो उसको माइंड नहीं करता, वो बता देगा भैया ये 500 ग्राम है, ठीक है? थोड़ा बहुत कम होता है तो भी दिक्कत नहीं होती है। हालांकि कम रहता है तो तुम लोग एक आलू तुरंत डाल देते हो कि भैया आप ठीक है ना, आप बढ़िया, आलू कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे वो बहुत ज्यादा प्रिसीजन में काम नहीं करता, वो बोल देगा लगभग लगभग भैया बराबर है, 500 ग्राम है। तुम वहां से निकले, तुम गए ग्रोसरी शॉप में। ग्रोसरी शॉप बच्चों थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाली, है ना, जहां पे डिजिटल लगा रहता है ना बच्चों, डिजिटल वाला। तुम वहां लेके अपना ब्रिक गए और वहां तुमने रखा, तो उसने ना रीडिंग दे दी 0. लेट्स से 600 ग्राम, ठीक है? 500 ग्राम से शुरुआत की थी, अब तुम वहां डिजिटल वाले में गए, उसने रीडिंग दे दी 0.600 ग्राम। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि 600 ग्राम के आसपास होगा। बट अभी तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है कि यार ना, अभी एक जगह और अपन देख लेते हैं कि क्या सीन है। सॉरी 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 सॉरी, 0.600 किलोग्राम है ना, उसकी रीडिंग किलोग्राम में आती है ना, आई एम सॉरी, ये किलोग्राम हो जाए, ठीक है? तो 500 ग्राम और 0.600 किलोग्राम, ठीक है? फिर बच्चे अभी भी तुम्हें नहीं था कि यार ना अभी मुझे और चाहिए, देखो 500 से ये 0.600 ग्राम हो गया, मुझे और एग्जैक्ट चाहिए। तो आप ऐसे शॉप में गए जहां पे वो प्रॉपर इस डिजिट तक भी आगे भी कैलकुलेशन कर देता है, ठीक है? तो तुम गए वहां पे, तुमने वहां पे रखा, ठीक है? उसने रीडिंग दी थी 0.600, लेट्स से 8 किलोग्राम, ठीक है? ये यहां सारे ग्राम में चल रहे थे, ये किलोग्राम के बच्चों 1000 के भी आगे चला गया, ठीक है ना? मतलब ये तुम्हारा ग्राम का 10वां हिस्सा भी बता रहा है। अभी भी तुम्हें नहीं हुआ, आप पहले सब्जी वाले के पास गए, फिर ग्रोसरी शॉप, फिर और एक एडवांस देख लिया, फिर आप मान लो चले गए बच्चों एक्सपेरिमेंट करने, ठीक है, गोल्ड स्मिथ की शॉप पे चले गए। गोल्ड स्मिथ सुनार के यहाँ। अब वो तो बच्चों तराजू में उनके यहां तो मिलीग्राम का खेल चल रहा है, यानी किलोग्राम का या ग्राम का बच्चों 1000वां हिस्सा वो लोग बता दे रहे हैं आपको। तो जैसे मान लो कि आपका जो ईंट है ना, यहां से समझ में आ गया कि जैसे इसको अगर किलोग्राम को ग्राम में लिखूं तो तुम्हारा ईंट का कुछ ऐसा है 600.8 ग्राम है, ठीक है? अब तुम इसको अगर चले गए सुनार के यहाँ,
तो वो तो और बता देगा 600.823 ग्राम बता देगा वो। उसका तो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है ना। तो मेरा ये एग्जांपल की वजह से बच्चों आपको बताने, अब अगर आप सुनार के यहां से जाके लैब में चले जाओ जहां फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते प्रॉपर, जहां पे बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केमिस्ट्री लैब, तो वो इसके आगे वाली डिजिट्स भी बता देगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि आपने एक बेसिक सा वेट लिया, अब जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज करते जा रहे हो, कल बच्चों मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन बताया था ना, तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट एडवांस लेते जा रहे हैं तो क्या बढ़ता जा रहा है बच्चों, प्रिसीजन भी बढ़ता जा रहा है, एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही है, यस और नो। एक्यूरेसी इसलिए बढ़ रही है कि जितना आप बढ़ते जा रहे हो उतना ज्यादा आप इस ईंट के एक्चुअल वेट की तरफ बढ़ते जा रहे हो, और प्रिसीजन बढ़ता जा रहा है बच्चों की एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज करते जा रहे हो। तो एक बेसिक सा ईंट लेके गए बच्चों, उसके लिए आपको इतनी सारी रीडिंग मिल गई, और जैसे जैसे आप एडवांस इंस्ट्रूमेंट लेते जा रहे हो वैसे वैसे इसका एक्चुअल वेट की तरफ बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, अब लैब एक्सपेरिमेंट से और तुम्हें करना तो और एडवांस चले जाओ, तो वो और तुमको एडवांस रीडिंग दे देगा। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज तुमने नोटिस करी, ये बात सही है कि हम ट्रू वैल्यू या इसका जो एग्जैक्ट मास है, इसका एग्जैक्ट मास कितना हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट को एडवांस करते जा रहे हैं बेटा, क्या हम धीरे धीरे इसके एक्चुअल मास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बोलो यस और नो। ठीक है, लेकिन बच्चों कभी भी जितना भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट ले लो, आप कभी भी इसके एक्चुअल मास तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, लिमिट है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे ये 600.823 दे देगा, और एडवांस लोगे तो 8238 दे देगा, और एडवांस लोगे तो 82385 दे देगा, तो आप कभी एक्चुअल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बच्चे एरर हमेशा रहेगा, है ना। तो एरर क्या होता है, तो एरर बच्चों हम लोगों ने ऐसा डिफाइन किया कि जो इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास है उसको बोल दिया बेटा ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल मास है उसको बोल दिया बेटा ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं हो पाएगी बच्चों कभी भी मेजरमेंट से, कैसे पता करना है फिर उसका मैं अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू हमें कभी पता नहीं चल पाएगी। तो ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है बेटा, जो आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एरर। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों, एरर हमेशा रहेगी या एरर हटाई भी जा सकती है, इतने इस एक्सप्लेनेशन के बाद तुम्हें क्या लगता है? एरर हमेशा रहेगी। आप जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन बढ़ाते जाओगे, ये वैल्यू कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। जैसे सबसे पहले सब्जी वाले के पास गया तो सबसे ज्यादा एरर, फिर ग्रोसरी शॉप में उससे कम, एडवांस वाले में उससे कम, और ये गोल्ड स्मिथ वाले शॉप में सबसे कम। फिर से मैं बोलता हूं, रुको। सबसे पहले सब्जी वाले के पास गया बेटा, सबसे ज्यादा थी तुम्हारा एरर, फिर इसमें और कम, इसमें और कम, जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट एडवांस करोगे आपका एरर कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन एरर को आप कभी भी नलीफाई नहीं कर सकते, एरर हमेशा रहेगा। जितना ज्यादा आप एडवांस इंस्ट्रूमेंट लोगे उतना ज्यादा एरर की वैल्यू कम रहेगी, बट हमेशा एरर रहेगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? बोल दो जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो एरर की डेफिनेशन देख लो। एरर बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज एरर इन द मेजरमेंट। बोलो क्लियर है क्या बच्चों एरर? ठीक है, अब एरर बच्चों पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? मान लो आपने एक लेंथ है, ये वायर है, ठीक है, आपने सेंटीमीटर स्केल रख दिया, सेंटीमीटर स्केल की मदद से आप इस वायर को मेजर कर रहे हो। ठीक है, सेंटीमीटर स्केल की मदद से मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5.1 है, और ये मान लेते हैं बच्चों 5.2। ठीक है, तो एक बच्चा मान लो लिख सकता है कि जो इसकी ट्रू वैल्यू है बच्चों वो मान लेते हैं 5.15 है। एक मैं मान लेता हूं, मेजरमेंट से नहीं निकाली गई, मान लो हमें पता था कि इसके जो वायर है ये 5.15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल देंगे नहीं सर, मतलब आपने मेजर करी, आपने आप में से कुछ बच्चे होंगे जो बोल देंगे सर 5.10 सेंटीमीटर है, और आप में से कुछ बच्चे ऐसा बोल देंगे कि सर 5.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब यहां पे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस देखोगे तो बच्चों पॉजिटिव है, यहां पे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस देखोगे तो नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? ठीक है, तो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर नेगेटिव भी हो सकती है।
चलो इतना समझते हैं, फिर देखो मान लो वायर की लेंथ, आपने वायर है, ये जो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किया, मान लो वायर है, ठीक है, आपने इसके नीचे सेंटीमीटर स्केल रखी मेजर करने के लिए। मान लो वायर बच्चे 1 और 2 के बीच में अटक जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल रीडिंग है मान लो 5.15, एक बच्चा है उसने 5.10 रिपोर्ट करी या 5.1 रिपोर्ट करी, एक बच्चे ने 5.1 रिपोर्ट करी, ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने 5.2 सेंटीमीटर रिपोर्ट करी। अब अगर इसको मैं मान लेता हूं तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू पॉजिटिव है, इसको देखते हैं तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव भी हो सकती है एरर, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। चलो लिखो बच्चों इसको फटाफट से, एरर्स, हेडिंग डालो एरर्स, लिखो डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन गुड, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, वेरी गुड, difference between true value and measured value is error, is known as error। फिर बच्चों एक अगली लाइन लिख लो, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एरर के बच्चों टाइप्स होते हैं, ठीक है, एरर के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। टाइप्स बच्चों, एरर के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो आपको बच्चों होगा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, और दूसरा होगा बच्चों रैंडम एरर। अब बच्चों देखो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ना कुछ और क्लासिफिकेशन है, बट आप इतना भी याद रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं है ना। मैंने मिनिमाइज करके उनको जितने भी और रिसोर्सेज में जितना भी अलग अलग दिखा है, मैंने इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है, आप इतना समझ लो मोर देन सफिशिएंट। तो एरर के बच्चों टाइप है कौन कौन से, एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर, ठीक है। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है बच्चों, ये करके देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर में बच्चों होता है, मैं एग्जांपल की वजह से समझाता हूं। मान लो बच्चों ये एक वेइंग स्केल है, ये एक वेइंग स्केल है और ग्रोसरी शॉप में रखी हुई है, और ये ऐसा आपका ये उसके ऊपर ऐसा रखा रहता है ना बच्चों, आप किराने की दुकान में जाते हो तो कुछ ऐसा सेटअप रहता है। तो जब बच्चों ये मान लो ये पैन रखा है, और ये पैन जब केवल रखा रहता है ना, तो इसकी जो रीडिंग आती है बच्चों 0.100 किलोग्राम, ठीक है, जब केवल पैन रखा है, कुछ उसमें सामान नहीं रखा, 0.100 किलोग्राम इसकी रीडिंग है, ठीक है। अब बच्चों आपने उसमें ना, आप शुगर लेने गए, आपने उनको बोला कि भैया शक्कर चाहिए, आधा किलो शक्कर दे दो, उसने शक्कर डालना शुरू करा बच्चों, ठीक है, शक्कर आ गई, और अब इसकी रीडिंग जो है वो चेंज होके 0.500 किलोग्राम हो गई। बोलो सही है क्या बच्चों, आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ शुगर मिला क्या, आपने आधा किलो शुगर के लिए बोला था, मिला है क्या, कितना मिला आपको एक्चुअल में, बेटा इतनी शुगर मिली क्या आपको, हाँ 100 ग्राम का घपला हो गया। तो ये बच्चों एरर है ना, मतलब आपने ये मान लो आपने आधा किलो शुगर मिल आपको चाहिए थी, आपने उससे बोला आधा किलो शुगर दे दो, उसने डाला और बोला कि सर आधा किलो शुगर रीडिंग आ गई है, चाहिए आप, ठीक है, बट वो एक्चुअल में आधा किलो शुगर है क्या बच्चों, नहीं, वो तो एक्चुअल में 400 ग्राम है। ये एक एरर है बच्चों, सोनीपत पाठशाला शायद, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, ये पहले से ही चीज है ना, ये पहले से गड़बड़ थी इंस्ट्रूमेंट में, इसकी वजह से हालांकि इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग 500 है, बट एक्चुअल में मुझे 500 ग्राम शुगर नहीं मिली, 400 ग्राम मिली, ठीक है। तो इसको बच्चों बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एरर जिसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे क्या क्या, ये एरर कितनी हो रही है, ये एरर क्यों हो रही है ना, और ये एरर कैसे हटाई जाएगी, सबके बारे में मुझे जानकारी है, ऐसे एरर्स कहलाते हैं सिस्टमैटिक एरर या कंट्रोलेबल एरर, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों आप। अब जैसे आपको पता है कि यार ना, जब इसमें हम कुछ नहीं रखते हैं,
अगर इस वेइंग स्केल में हमने कुछ भी नहीं रखा है तब भी इसकी रीडिंग 100 ग्राम आ रही है, तब भी इसकी रीडिंग 100 ग्राम आ रही है। तो अगर मुझे 500 ग्राम एक्चुअल में शुगर चाहिए तो बच्चे मैं उसको कितना बोलूंगा, कितने ग्राम शुगर डाले तो एक्चुअल में 500 मिल जाएगी? 600 ग्राम। जब ये इसकी रीडिंग 600 ग्राम हो जाएगी तब मुझे एक्चुअल में 500 ग्राम शुगर मिलेगी। तो क्या बच्चे मैंने एरर को हटा भी लिया है? बोलो, हटा लिया ना एरर। तो ऐसी एरर जिसके बारे में हमें सारी जानकारी हो कि वो एरर क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, और हम उसको रिमूव भी कर पाए, तो ये एरर बच्चों कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, इसमें बच्चों ये बढ़िया एग्जांपल है ना। आई होप इसके दिमाग आपके दिमाग में आ गया होगा। जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने अमीटर अमीटर सब सेटअप कर दिया, अब करंट नहीं फ्लो कर रही तब भी अमीटर की रीडिंग मान लो एक समझाने के लिए 0.1 एम्पियर रीडिंग है। ठीक है, जब आप पूरा सेटअप कर देते हो तो ये रीडिंग बढ़ के 0.3 एम्पियर हो जाती है। तो एक्चुअल में करंट कितनी रही होगी बेटा? मान लो 0.2 एम्पियर। जब कुछ भी नहीं है तब भी वो उसकी सुई जीरो पे नहीं अटक रही है, वो पहले से 0.1 पे अटकी हुई है। फिर तुमने करंट भेज दिया, 0.3 हो गई, तो एक्चुअल करंट कितनी होगी? 0.2। तो ऐसे एरर्स है ना, जिनके बारे में आपको बच्चों जानकारी है कि वो एरर कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और वो एरर आप हटा भी पाते हो, उन एरर्स को बोला जाता है बच्चों सिस्टमैटिक एरर। अब इसके दूसरे साइड में बच्चों दूसरी जो एरर आती है, रैंडम एरर। परेशान मत होना, मैं लिखवा दूंगा आपको इसको, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर बच्चों तब आती है जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में एरर हो रहा है, लेकिन आप उसको ये नहीं बता सकते कि एरर किस वजह से हुई है, ये एरर कितनी हुई है, और उसको कैसे हटाया जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आप लोगों ने सारे बच्चों ने शायद 11th या 12th में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक सिंपल पेंडुलम है और उसकी मदद से जी की वैल्यू निकालना। बच्चों किया है क्या एक्सपेरिमेंट? स्कूल गए थे बच्चे? नो? हाँ बोलिए बेटा। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितनी भी एरर रहेंगी वो कंट्रोल्ड एरर, या आप बोलोगे उसको सिस्टमैटिक एरर। लीस्ट काउंट एरर जो होती है वो सिस्टमैटिक एरर के अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि आप उसको हटा सकते हो। वर्नियर कैलिपर्स अभी जब मैं पढ़ाऊंगा, स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा, तो बच्चों या जिन लोगों ने पहले कर रखा है आपको आइडिया होगा कि वो लीस्ट काउंट एरर हम लोग हटा लेते हैं बाद में, याद है क्या बच्चों? है ना? तो वो हमारा सिस्टमैटिक एरर में आएगा। खैर, तो बच्चों ये मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, रैंडम एरर समझना थोड़ा ध्यान से। उम्मीद करता हूं शायद बच्चों ये आपने एक्सपेरिमेंट किया हो। तो इसमें आपका और आपके फ्रेंड थे, 2 लोग थे, आप और आपके फ्रेंड 2 लोग। आपने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई देख, तू स्टॉप वॉच ले, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूं तुम स्टॉप वॉच ऑन कर देना। ठीक है, फिर अपन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट कर लेंगे। ठीक है, 20 ऑसिलेशन या 30 ऑसिलेशन काउंट करेंगे, फिर मैं तुमको बोलूंगा तुम बंद कर देना, तो तुम बंद कर देना, और फिर हम लोग रीडिंग्स ले लेंगे। दोनों की बात तय हो गई, है ना? अब तुम्हारा दोस्त स्टॉप वॉच लेके खड़ा है, तुमने छोड़ा उसको, बॉब को छोड़ा, इसको बॉल को, ठीक है, तो जैसे ही छोड़ा अब तुमने अपने फ्रेंड को बोला भाई ऑन कर, तो तुम्हारे बोलने से उस तक पहुंचने तक थोड़ा सा मान लो डिले हुआ, फिर वो रिएक्शन देगा, ऑन करेगा, तब तक बॉब थोड़ा बहुत आगे चला गया होगा। ठीक है, तो अब इतने इतने वाले पार्ट का टाइम तो नोट नहीं हुआ, फिर उसने ऑन किया। अब ऑसिलेशन दोनों भाई गिन रहे हो, गिन रहे हो, गिन रहे हो, बीच में क्या हुआ कि दिमाग तुम्हारा अब चला गया कि अब भाई लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है और पता नहीं मम्मी आज क्या बनाई होंगी, जल्दी जाते हैं देखते हैं जरा खाना वाना। ठीक है, उसमें चले गए। अब उसमें 4-5 बीच में तुमने ऑसिलेशन मिस कर दिए, तो तुम 5-6 तक तो गए, 1 2 3 4 5 6, बीच में फिर खाना वाना वो हो गया, फिर तुम वापस भी आए होगे, अरे ये भी तो चल रहा है, तो आए होगे तो तुम खुद से काउंट कर लियोगे 11 12, हाँ चलो 13 14 15, फिर उसके बाद आपने कंप्लीट किया होगा। अब कितने आपने बीच में मिस किए नहीं पता। ठीक है, फिर जैसे ही तुम्हारा 20 हुआ होगा, तुमने उसको बोला होगा कि भाई बंद कर दे अब, ठीक है, उसने बंद कर दिया। ठीक है, फिर तुमने अपनी रीडिंग्स करी होंगी सॉल्व। अब बच्चों देखो, इसमें से जितने भी एरर हुए हैं ना, उनको काउंट कर पाना मुश्किल है। ठीक है, उनको काउंट कर पाना मुश्किल है। जैसे आप कितने मिनट का लैग हुआ होगा आपके फ्रेंड को स्टॉप वॉच ऑन करने में, या कितने ऑसिलेशन बीच में मिस हुए होंगे, ठीक है, या जब आपने रोकने के लिए बोला होगा तो कितना डिले हुआ होगा रोकने में, ये भी तो सारे सब एक्सपेरिमेंट में टाइम को इन्फ्लुएंस करेंगे ना। या मान लो बच्चों आप जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, वहां अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, बाहर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हवा चल रही है, तो जब एक बार जब बॉब ऐसे जा रहा है तो वो हवा उसको मान लो सपोर्ट कर रही है, जब वापस आ रहा है तो उसको अपोज कर रही है। ठीक है, तो ये सारी जो बच्चों एरर्स हैं,
जिसमें आप पता नहीं लगा पाते हो कि कितनी सराउंडिंग की वजह से या आपके एरर की वजह से कितना चेंजेस आ रहा है, या उसको कैसे रिमूव कर पाओगे। ये सारी चीजें बच्चों कहलाती हैं रैंडम एरर। क्या रैंडम एरर क्लियर हुआ है बेटा तुम सबको? बोलो। ठीक है, चलो लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। Systematic and random. There are two types of error, systematic and random. बच्चों हेडिंग डालो सिस्टमैटिक। एरर्स, सिस्टमैटिक एरर के लिए लिखवा रहा हूं, एरर्स इन विच amount of error, errors in which amount of error, comma, cause of error, errors in which amount of error, cause of error, and how to remove the error. Everything is known. Everything is known is called as systematic error. Is called as systematic error. लिख लिया बच्चों सबने? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो रैंडम एरर। नेक्स्ट हेडिंग डालो रैंडम एरर। errors in which amount, cause, errors in which amount, cause, and how to remove it. Errors in which amount, cause, and how to remove it. Everything is unknown. Is called as random error. बच्चों बाकी आप समझ तो गए हो, तो एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से याद रखने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, क्या बेटा? रैंडम एरर क्या करूं? रिपीट। एरर्स इन विच कॉज, amount, and how to remove it is unknown, and how to remove it is unknown, is called as random error. डन है बच्चों? बताओ। ठीक, बाकी एग्जांपल बच्चों आप अपने, अच्छा प्लीज माइक बंद कर लीजिए जो बोल नहीं रहे। तो इसमें देखिए बेटा कि जो सिस्टमैटिक एरर है ना, कंट्रोलेबल एरर है, इसके बारे में हमें सब कुछ पता है। ठीक है, कितनी है, कैसी है और कैसे हटाना है। ठीक है, तो वो आप इजीली निकाल पाते हो। जैसे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग मान लो यहाँ पे बच्चों 600 या 500 ग्राम आई। ठीक है, 500 ग्राम रीडिंग आई इंस्ट्रूमेंट की, आपको पता है कि यार जो है 100 ग्राम का पहले से ये एरर है, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 400 ग्राम है। ठीक है, तो चूंकि तुम्हें इस एरर के बारे में सब कुछ पता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं करती है। ठीक है, आप इजीली इसको रिमूव कर पाते हो और फिर आप एक्चुअल वैल्यू बता पाते हो। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम क्या है? रैंडम एरर। ठीक है, ये बच्चों प्रॉब्लम है। ये सर प्रॉब्लम कैसे हो गई, मतलब क्यों? क्योंकि ना हमें पता है कि एक्चुअल में क्यों हुआ होगा ये, है ना, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरर्स जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो एरर क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और उनको हटाया कैसे जाए, तो बच्चों इसका एक प्रिंसिपल निकाला गया कि यार जब रैंडम एरर्स हो रहे हो ना और हमें पता नहीं कैसे हटाया जाए, तो आप क्या करो, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करो। ठीक है, और जितनी बार बच्चों आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाओगे, उतनी बार आप ट्रू वैल्यू के क्लोज होते चले जाओगे, मतलब उतना आपका एक्सपेरिमेंट अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, मैं भी बताता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो रैंडम एरर को, क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या करें, कैसे रिमूव किया जाए, क्या किया जाए, तो ये बोला गया कि आप एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करो। ठीक है, आप 5 6 7 8 रीडिंग लो। ठीक है, और फिर उन रीडिंग का एवरेज ले लो, तो आपके पास रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएंगी। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का एक तरीका है कि आप उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करो। जितनी ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, एवरेज लेने पर आप उतना ज्यादा ट्रू वैल्यू के पास पहुंचते जाओगे। ठीक है, तो रैंडम एरर को हटाने का तरीका क्या है? एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना। ठीक है, लिखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। ये क्लियर है आप सबको कि रैंडम एरर को हटाना है तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा? बताओ बच्चों, लिखो नोट बना के नेक्स्ट लाइन में। इट इज easy to remove systematic error. It is easy to remove systematic error because everything is known. It is easy to remove systematic error because everything is known. Full stop. Next line. In order to remove random errors, in order to remove random errors, in order to remove random errors, we take multiple readings. We take multiple readings. बच्चों लिख लिया है क्या? ठीक है, अब बच्चों जैसे मान लो आपको एक वायर दे दी गई, बोलिए बेटा। मान लीजिए बच्चों जैसे आपके पास एक वायर दे दी गई, वायर ए बी। ठीक है, और आपसे बोला गया बच्चों आप एक काम करो, इस वायर की लेंथ बताओ। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल आसान है, सेंटीमीटर स्केल। ये मतलब मैं बिल्कुल आसान वाला एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल बेसिक एक्सपेरिमेंट। इन ऑर्डर टू रिमूव रैंडम एरर वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, वी टेक मल्टीपल रीडिंग। इन ऑर्डर टू रिमूव रैंडम एरर वी टेक मल्टीपल रीडिंग। बच्चों आपको बोला गया कि वायर ए बी है, इसका वायर ए बी है, इसका लेंथ निकाल दो। ठीक है, ऐसा बोला गया। तो बच्चों आपने क्या किया, सेंटीमीटर स्केल रख दी, है ना, जीरो के साथ जीरो यहाँ पे मैच हो गया, और आपने देखा कि यार ये है, ठीक है। उसके बाद 6.0 और ये 6, ये पहला जो मिलीमीटर वाला मार्किंग है, मतलब 6 के बाद जो पहला मिलीमीटर मार्किंग है, यहां पे आके वायर खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो अब क्या करोगे बच्चों, आप एक पहली रीडिंग लोगे, पहली रीडिंग लोगे तो आपको लगेगा कि यार 6 के ज्यादा करीब है ना, तो मान लो आपने 6 रिपोर्ट कर दिया। फिर दूसरी रीडिंग लोगे, दूसरा स्टूडेंट होगा, वो बोल देगा कि नहीं यार ये 6.1 के ज्यादा करीब ले रही है, लग रही है, तो 6.1 रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप जैसे इसके बहुत सारे रीडिंग ले लो, है ना, मान लो जैसे कि तुम, एक बच्चा कहते हैं 6.0, एक बच्चा कहते हैं 6.1, है ना, या आप मान लो कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं यार 5.9 लग रही है। ठीक है, तो जितनी बार रीडिंग लोगे, हालांकि जब ये 6 से आगे जा रही है तो 5.9 लिखने का लॉजिक नहीं है, फिर मैं एक एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूं कि मान लो किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत स्केल प्रॉपरली रखी नहीं, उसने 5.9 रीडिंग दे दी, है ना, किसी बच्चे ने और 6.2 रीडिंग कर दी। तो जब आप मल्टीपल रीडिंग लेते हो बेटा, है ना, तो मान लो आपने पहली बार कुछ गलती की होगी, दूसरी रीडिंग में कुछ और गलती की होगी, तीसरी रीडिंग में हो सकता है आपने पहली वाली गलतियां ना की हो, कुछ और गलती करी हो, चौथी वाली रीडिंग में हो सकता है आपने कोई गलती ना करी हो। ठीक है, तो जब आप एवरेज करते हो ना बच्चे, एवरेज करते हो, तो ऐसा माना जाता है कि जो एवरेज रीडिंग आएगी, इन सारी वैल्यूज की जो एवरेज रीडिंग आएगी, वो इस लाइन के
एक्चुअल लेंथ के सबसे ज्यादा क्लोज होगी। ठीक है, मैंने 4 रीडिंग ली, एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने 4 से ज्यादा रीडिंग ले ली, उसने 6 पॉइंट लेट्स से अगली बार रीडिंग ली तो उसने लेट्स से 5.8 ले लिया, है ना, 5.8 ले लिया। एक बच्चे ने रीडिंग ली, उसने 6.3 कर दिया। तो जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लेते जाओगे बेटा, जितनी ज्यादा बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे और फिर एवरेज लोगे, उतना ज्यादा आप एक्चुअल वैल्यू के क्लोज पहुंचते जाओगे। तो जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, रीडिंग्स लोगे, फिर उनका एवरेज लोगे, उतना ज्यादा वो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होती जाएगी। ठीक है, अब मैं बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रू वैल्यू क्या होता है ना, जैसे आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, तो आपने एक लेंथ की बहुत सारी रीडिंग्स लिखी। ठीक है, तो जो ट्रू वैल्यू होगा मल्टीपल रीडिंग के बाद, देखो जरा, जो ट्रू वैल्यू होगी बेटा मल्टीपल रीडिंग के बाद, वो ऐसा होगा। ट्रू वैल्यू बराबर, किसी को पता है क्या बच्चों, बता सकते हो मल्टीपल रीडिंग के बाद ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू जो होगा बच्चों वो होगा, बिल्कुल बेटा, जितनी भी रीडिंग्स निकाली आपने R1 R2 R3 R4, लेट्स से आपने n नंबर ऑफ रीडिंग्स निकाली, है ना, तो मान लो 5 4 3 2 1 कुछ भी, मैंने n मान लिया, तो इतने नंबर ऑफ रीडिंग निकाली बच्चों, तो जितने नंबर ऑफ रीडिंग है उसको n से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ बेटा, ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ये एवरेज आएगी एक्चुअल में, लेकिन एवरेज को ही हम लोग ट्रू वैल्यू मानते हैं। ये एवरेज रीडिंग आएगी बेटा, और ये एवरेज को ही हम लोग ट्रू वैल्यू मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सारी रीडिंग्स में से ये वाली रीडिंग है जो इस वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब है, तो उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। बच्चों जो मैं बोला आप समझ पाए क्या? इन रीडिंग्स में से इन रीडिंग्स में से सबसे ज्यादा जो ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी वो एवरेज वैल्यू होगी, इसलिए एवरेज वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। क्या बच्चों ये बात समझ में आई है? बोलो। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्टेप बच्चों हो गया, आपने ट्रू वैल्यू निकाल ली। जैसे आपके पास बहुत सेट ऑफ रीडिंग्स है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, ट्रू वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, फिर ट्रू वैल्यू निकालने के बाद बेटा आप एरर निकालोगे हर रीडिंग में, एरर इन ईच रीडिंग। ये बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है बच्चों, एरर निकालना है हर रीडिंग में। कैसे निकालेंगे सर एरर हर रीडिंग में? देखो, एक बार आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई ना, एवरेज वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू आ गई। अब पहली रीडिंग में जो एरर होगी, मैं उसको डेल्टा R1 बोल देता हूं, एरर इन फर्स्ट रीडिंग। तो एरर क्या होती है बच्चों, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू तो बच्चों आपने निकाल रखी है, आर एवरेज, उसमें से पहली वाली रीडिंग को घटा दोगे तो तुम्हारे पास जो आएगा वो एरर इन रीडिंग 1 आएगा। ठीक है, अगर बच्चों समझ गए होगे तो तुम एरर इन रीडिंग 2 का वैल्यू मुझे बताओगे, कैसे निकालेंगे एरर इन रीडिंग 2? आप में से कोई बच्चा बताना चाहे? वेरी गुड, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है बच्चों इसमें, ट्रू वैल्यू क्या बेटा, आर एवरेज, और उसमें से किस रीडिंग को घटा देंगे, R2 घटा देंगे। तो क्या बच्चों इसी तरह से हम हर एक रीडिंग में एरर निकाल पाएंगे? बोलो यस और नो। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये 2 स्टेप बताता हूं, इसके बाद ही बहुत सारे स्टेप्स हैं, पहले एक 1 बाय 1 चलते हैं। जैसे बच्चों एक सवाल देखो, ये सवाल देखो, बोला गया है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन विद अ वर्नियर कैलिपर्स व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर 3.29 3.28 3.29 3.31 3.28 ऐसे करके बहुत सारी रीडिंग्स ली गई हैं बच्चों, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग्स ली गई हैं। पहला सवाल आपसे पूछ दिया गया, फाइंड मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। कैसे निकाला जाए बच्चों मोस्ट एक्यूरेट? ठीक है बच्चों, और कोई कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? एवरेज निकालेंगे, क्यों एवरेज निकालेंगे? क्यों बच्चे, देखो मैंने बोला है ना, जो ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू वही एवरेज वैल्यू होगी, है ना, और ये एवरेज वैल्यू बच्चों ये ही ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब होती है। ठीक है, तो आप देखो सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, मतलब इन रीडिंग्स में से आपको वो रीडिंग बतानी है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी, जो सबसे ज्यादा क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे बताओ, एवरेज। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इन सारी रीडिंग का एवरेज ले लूं तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, एवरेज निकालने का तरीका बता दीजिए एक बार, कैसे निकाला जाए एवरेज?
हाँ, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दूंगा बच्चों। देखो मैं ये इतनी मेहनत हर एक चीज लिख रहा हूं बच्चों, इसका मतलब आप समझ पाओ कि ये हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 3.98, 3.28, फिर 3.929 थर्ड, फिर 3.31 फोर्थ, फिर 3.28, ठीक है, फिर 3.27। हर एक रीडिंग लिखना है बेटा आपको। 3.27 और बाकी नंबर ऊपर लिख दे रहा हूं, 3.27, 3.29 एंड 3.30, ठीक है। अब बच्चों ये पूरी रीडिंग लिख दी सारी, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड बाय कितना कर दूंगा बताओ बेटा 8, ठीक है। तो इसका बच्चों जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो 3.28 आएगा, ठीक है, 3.28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, सॉल्व करने के बाद 3.28 सेंटीमीटर ही आएगा, ओके। उसके बाद बच्चों पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, आप जरा ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एरर निकालना पड़ेगा हर एक रीडिंग में, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, एरर निकालना पड़ेगा हर एक रीडिंग में। जैसे डेल्टा R1, डेल्टा R2, उसी प्रकार से बच्चों आपको डेल्टा R3 भी निकालना पड़ेगा। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बराबर R एवरेज माइनस R3। ये बच्चों जो रीडिंग्स आएंगी ना, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4, ये कहलाएंगी एरर। एरर इन रीडिंग 1, एरर इन रीडिंग 2, एरर इन रीडिंग 3। अब जो एब्सोल्यूट एरर होता है बेटा, थर्ड पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है बच्चों मॉड ऑफ एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है मॉड ऑफ एरर। सर ये मॉड ऑफ एरर क्या होता है, मैं समझाता हूं बच्चों। जैसे ये सवाल है, देखो इसमें आर एवरेज निकाल दिया। अब ये जितनी भी रीडिंग है, ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बच्चों पूछूं कि मुझे एरर इन रीडिंग 1 बता दो, एरर इन रीडिंग 1, पहली रीडिंग ये है बच्चों, एवरेज वैल्यू ये है, ये एवरेज वैल्यू 3.28 आती है बच्चों, 3.29 आती है। मैं एक सेकंड कर लेता हूं, 3.28 आ रही है, ठीक है। चलो 3.28 लेके चलते हैं ना, इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं, ठीक है। तो 3.28, अब मुझे बता दो बच्चों पहले पहले इसमें पहली रीडिंग में एरर कितना आएगा। हाँ, तो ट्रू वैल्यू बच्चों इनमें से कौन है पहले बताओ, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग 1 करेंगे बेटा, तो ट्रू वैल्यू 3.28 है, रीडिंग 1 कितना है बेटा, आंसर बताइए, आंसर बताइए, -0.01, सही है। तो बच्चों ये एरर इन रीडिंग 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 कितनी है, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, वेरी गुड। तो बच्चों इसका एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 कितना होगा, वेरी गुड, एब्सोल्यूट एरर होगा इन रीडिंग 1 बच्चों, ये होगा मॉड ऑफ एरर 1। कोई बात नहीं, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 बेटा होगा मॉड ऑफ एरर इन रीडिंग 1, ठीक है। तो एरर इन रीडिंग 1 पॉइंट -0.01 है। जब बच्चों आप -0.01 का मॉड लोगे ना, तो जो रीडिंग नेगेटिव होती है बच्चों बस उसका पॉजिटिव हो जाता है और कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो पॉजिटिव रहती है, वो पॉजिटिव ही रहती है, बस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है बच्चों। मॉड का मतलब समझ में आया। जब भी किसी वैल्यू का मॉड लेते हो, या मैं आपसे बोलूं कि किसी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू सोचते हो, या एब्सोल्यूट आपसे वैल्यू पूछी जाए, तो बस नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर देना, उसका मैग्नीट्यूड लिख देना। जैसे यहाँ पे -0.01 था, तो ये +0.01 है। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि एक रीडिंग है, एरर में रीडिंग है -2.8, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, 2.8। बच्चों ये बात समझ में आती है क्या, मॉड का क्या मतलब है, पक्का ना, ठीक है। तो एरर इन रीडिंग 1 निकाल दिया। अब बच्चों अगर मुझे एरर इन रीडिंग 2 चाहिए, जरा मेरी मदद करना, एरर इन रीडिंग 2 कैसे निकालूंगा बेटा बोलो, बिल्कुल ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 0। तो बेटा इसका मॉड कितना आएगा, मॉड ऑफ डेल्टा R2 0, है ना। माइनस में साइन ड्रॉप कर देना है, 0 या पॉजिटिव हो तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो आगे वाला बढ़ते बच्चों, एरर इन रीडिंग 3 बता दो,
तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना आएगा बेटा? सही लिख रहा हूं क्या? मॉड बता दो। 0.01 आ जाएगा क्या बेटा? चलो एरर इन रीडिंग 3 बता दो, एरर इन रीडिंग 4 बता दो, 4 वाला। माइनस ये आएगा क्या बेटा? एब्सोल्यूट बता दो, एब्सोल्यूट बता दो। सही है ना बच्चों? चलो अगला बताओ, रीडिंग 5 में बता दो बेटा। 3.28 और ये है ना बच्चों, ये 0 हो जाएगा, तो उसका मॉड भी कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, अगला बता दो बच्चों। 0.01 लिख दो। कहां तक पहुंच गए थे बच्चों हम लोग? छठा है ना, 1 2 3 4 5 6, छठवां निकाल रहे हैं ना? तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, हाँ, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा बेटा? 0.01। अगला आ जाओ, रीडिंग एरर इन रीडिंग 7, सातवें बच्चों। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना आएगा बेटा? मॉड लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? सही है ना? उसके बाद ये 7वीं हो गई, 8वीं ये है, बोलो बेटा। हाँ, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो बेटा -0.02 आएगा क्या? और मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलिए? 0.02 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन क्या बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया है, बोलो कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आया है? सारे बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों अगर मल्टीपल रीडिंग्स गिवन है तो हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, सारे बच्चों को आता है ये? वो जो ट्रू वैल्यू होगी वही सबसे ज्यादा क्लोज होगी, मतलब वो जो एवरेज वैल्यू होगी वही सबसे ज्यादा क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के, बोलो यस और नो? फिर क्या बच्चों, हर एक रीडिंग में भी आप एरर निकाल सकते हो, यस और नो? फिर क्या बच्चों, उसका मॉड भी लेना आप सबको आ गया है? ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों जो अगला स्टेप करना पड़ता है, तो पहला स्टेप हो गया कि आप ट्रू वैल्यू निकालो, दूसरा स्टेप हो गया आप हर रीडिंग में एरर निकाल दो, तीसरा स्टेप हो गया हर रीडिंग का आप मॉड ले लो। अब चौथा स्टेप देखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा स्टेप, मीन निकालना होगा बेटा आपको। किस चीज का मीन? एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। बच्चों मीन का मतलब जानते हो क्या तुम लोग? बोलिए बेटा, मीन का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, मीन का बच्चों मतलब होता है सीधा सीधा एवरेज। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना मतलब जितने भी बच्चों आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, डेल्टा R1 है ना, मॉड ऑफ डेल्टा R2, लेकिन एक चीज में ध्यान रखना बच्चों, एरर नहीं, मॉड ऑफ एरर। तो मीन जो निकालोगे वो एब्सोल्यूट एरर का निकालोगे, ये चीज ध्यान रखना। तो एरर रीडिंग 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर इन रीडिंग 2, ऐसा जोड़ते जोड़ते बच्चों जितनी भी आपके पास हुई है, ठीक है, जितनी भी आपके पास रीडिंग है उन सबको जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है n से। ये क्या आ जाएगा बच्चों, बता दो एक बार? मीन एब्सोल्यूट एरर, बोलो सही है क्या बच्चों, यस और नो? ठीक है, अब मैं पहले मीन एब्सोल्यूट एरर आपको कैलकुलेट करवाता हूं। इन्होंने सवाल में देखो तीसरा सवाल पूछा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दो, तो जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एरर हैं उन सबका मैं मीन लूंगा, ठीक है? तो मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मुझे बार बार वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों? एक बार फोटो निकाल लो इसका, मुझे बार बार बताते जाओगे क्या तुम लोग, हर एक का एरर का रीडिंग? फोन लियो तुम लोग? हाँ, एक बार फोटो निकाल के फिर बार बार मुझे बताते जाना कि सर इतना इतना है, नहीं तो बार बार मैं आऊंगा। कर लिया? निकाल, तुमने मीन निकाल लिया क्या बेटा? अच्छा ठीक, एक बार मुझे बता दो क्या सारी एवरेज मतलब मीन सारे का एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे पहली वाली रीडिंग का एब्सोल्यूट कितना था? 0.01, ठीक,
0.01, ठीक है। दूसरी वाली का कितना था बेटा? तीसरी वाली का बेटा, तीसरी वाली का कितना था? तीसरी, पहला 0.01, दूसरा 0, तीसरा 0.01, चौथा 0.03। हाँ, पांचवा बोल दो बेटा, पांचवा। सही है ये। पांचवा, अरे पांचवा तो 0 है। ये तुम लोग यार, रुको रुको, हम खुद ही लिख रहे हैं। तुम लोग मुझे बुद्धू दे दो। पांचवा ही हो गया। छठवां 0.01, सातवां, देखो तुरंत गलत बता दिए तुम लोग। 0.01 है सातवां, ठीक है। आठवां बता दो बेटा, क्या यही है? अब बच्चों क्या करना चाहिए बता दो जरा। अपॉन 8, जितने भी मीन एब्सोल्यूट एरर्स है ना बच्चों, सबके जोड़ना है और डिवाइड बाय 8। अच्छा सुन लो, इसमें जो 0 है उसका भी नंबर काउंट होगा। ऐसा नहीं कि 0 है तो तुम उसको काउंट ना करके यहाँ पे 6 लिख दो, नहीं। जितनी रीडिंग्स है सब लिखनी है और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ रीडिंग है। बेटा कोई बताएगा क्या कितना आया था? एक बच्चा बता रहा था शायद 0.09। क्या बेटा ये आ रहा है? नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। अच्छा बाई 8 है, हाँ। बताइए कितना बन जाएगा? 0.001 ऐसा बनेगा ना बेटा? नहीं नहीं, रुको एक सेकंड, गड़बड़ लिख रहा है। 0.01 बचेगा बेटा, है ना? 0.01 ऐसा आएगा, फिर शायद 111 रिपीट होता जाएगा, है ना? बार लग जाएगा, तो अपन इतना ही लेते बेटा, ठीक है। समझ आ रही बात? इसको डिवाइड करोगे ना बेटा तो ये 1 1 जाता जाएगा, अपन यहीं तक लेते हैं, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अरे 8, 8 एकम 8, 1 0, फिर 8 एकम 8 ही तो जाएगा ना, 2 0 आएगा, फिर 8 तो 0 पॉइंट मतलब 0.01 आएगा, फिर शायद 2 आ जाएगा, पर 0.0 ऐसा आएगा, देखो शायद ऐसा आएगा, फिर ये चला जाएगा, है ना? हाँ, तो अपन यहीं तक लेते हैं 0.01 तक, बोलो सही है? ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब अगला स्टेप देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब बच्चों यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हम अभी तक मेहनत करी है, अब समय आ गया है कि हम अपने आंसर को रिपोर्ट करें। तो जो हमारी रीडिंग आएगी, जो फाइनल आंसर आएगा, उसको रिपोर्ट कैसे करना? जब आप अपने एक्सपेरिमेंट रिपीट कर करके जब फाइनल निकालोगे तो देखो कितना आंसर रिपोर्ट करोगे। जो फाइनल रीडिंग लिखोगे, रीडिंग फाइनल, तो आप अपना आंसर लिखोगे बेटा, वो लिखोगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ट्रू वैल्यू बच्चों कौन सी है बताओ? आर एवरेज है, एवरेज रीडिंग ही तो ट्रू वैल्यू है बेटा, बोलो यस और नो। प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। हाँ आते हैं बेटा उसमें, तो ये रीडिंग फाइनल हो जाएगी। बोलो सारे बच्चों को क्लियर है क्या ये? ठीक है। तो अब देखो, अब मैं जब फाइनल अपना आंसर लिखूंगा ना बेटा, यहाँ पे जो फाइनल आंसर लिखूंगा, ठीक है, वो लिखूंगा कि जो मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर है, जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है ये बराबर है एवरेज। एवरेज कितना निकाला था बेटा हम लोगों ने? 3.28, ठीक है, 3.28। और फिर क्या लिख देना चाहिए बताओ बच्चों? प्लस माइनस 0.01, क्योंकि बच्चों हम लोग रीडिंग में क्या लिखते हैं? ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है क्या बच्चों? बता दो एक बार। ठीक, ठीक। अभी भी कहानी खत्म नहीं, अभी और देखो। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद बच्चों हमें निकालना होता है दो चीजें और, एक कहलाती है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चों? जितनी आपकी एरर है यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो आप ट्रू वैल्यू से यानी आर एवरेज से। अब ये जो बच्चों वैल्यू बनेगी ये कहलाती है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बच्चों एक से छोटी होगी, मतलब एक के टर्म्स में आएगी, 0.2, 0.3 या 0.02 ऐसा कुछ आएगा, ये रिलेटिव एरर कहलाता है, ठीक है। अब उसी से मिलता जुलता बच्चों अगला होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर बच्चों ऑलमोस्ट सेम ही रहता है,
बस परसेंटेज एरर में क्या करते हैं कि जो रिलेटिव एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। कितना मल्टीप्लाई करना है बच्चों हम लोग को? वेरी गुड, ये परसेंटेज एरर है। बोलो क्या बच्चों बात समझ में आई है तुम सभी को? ठीक है, तो अब जैसे इस वाले के लिए मुझे बच्चों निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर तो बेटा क्या करना चाहिए बोलिए? बोलो सही लिख रहा हूं क्या? अगर बच्चों इसी चीज में परसेंटेज एरर पूछ लिया जाएगा तो क्या करेंगे फिर? हाँ बिल्कुल, 0.01 डिवाइडेड बाई 3.28 कर देंगे बच्चों, है ना, और इंटू क्या कर देंगे? 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल बच्चों आपको करना है। देखो समय हो जाए तो घबराना नहीं कि सर भागना है भागना है। आई नो तुम लोग दिन भर से पढ़ते हो, थोड़ा सा थक जाते हो, बट आप ये समझ रहे हो कि यार ये टॉपिक कंटिन्यूएशन वाला है, तो मैं एक सवाल बिना कराए आपको जाने नहीं दूंगा। रेडी हो क्या सारे? जल्दी कराइए। 30 मिनट्स हैं? अच्छा शांत शांत शांत। कुछ लोगों को 30 मिनट सुन के हे भगवान अभी इस आदमी को तो आधा घंटा और झेलना है। शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, देखो, हाँ बोलिए बेटा। जी, राउंडिंग ऑफ बच्चे बिल्कुल करेंगे, जैसे जो रीडिंग्स आपको जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में गिवन है। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। एक ठीक है 3.29 ले लेंगे फिर। राउंडिंग ऑफ के बाद 3.29 आएगा तो 3.29 ले लेंगे। राउंडिंग ऑफ रखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब एक सवाल देखो करेंगे सारे, मैं एक बार फिर से प्रोसेस आपको बता देता हूं बच्चों, है ना, जल्दी जल्दी से। फिर एक सवाल करेंगे फिर छुट्टी। ये बताओ ये बच्चों ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? उसकी इसकी वजह क्या है? ये सब पूरा बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना, इसकी वजह क्या, क्या करना चाहते हैं हम इससे अचीव? एरर को कम करने के लिए। कौन से एरर को कम करने के लिए? कौन से एरर कम करना चाहते हैं बच्चों? रैंडम एरर, क्योंकि जो सिस्टमैटिक एरर है उसको तो कम करना हम ऑलरेडी जानते हैं। यस और नो बच्चों, सही है ना? तो रैंडम एरर को कैसे कम किया जाए? तो एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके। तो एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत सारी रीडिंग आएंगी। ठीक है, उन सारी रीडिंग का जो एवरेज होगा, हालांकि एक्चुअल में ट्रू वैल्यू नहीं है बच्चों, लेकिन इन सारी वैल्यू में सबसे ज्यादा क्लोज है वो ट्रू वैल्यू के, इसीलिए हम उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। बोलो सही बात है? फिर उसके बाद हर एक एरर में रीडिंग निकालोगे, मतलब हर एक रीडिंग में एरर निकालोगे, सही है? उसके बाद बच्चों एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा, फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो मैंने आपको एक सवाल लिया, है ना, इस सवाल में मैंने आपको हर एक स्टेप बच्चों किया। हम लोगों ने रिलेटिव एरर निकाला, परसेंटेज एरर निकाला, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। बच्चों एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने निकाल रखी है ना, देखो रिजल्ट को हम लोगों ने एक्सप्रेस भी किया इन टर्म्स ऑफ, ये देखो एरर को हम लोगों ने इन टर्म्स, रिजल्ट को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है फिर से बताता हूं, देखो सारा पूरा कैलकुलेशन किया, शांत। जो एवरेज एरर है उसको मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ बच्चों हम लोगों ने फाइनल रीडिंग में एक्सप्रेस भी किया। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई हैं। फटाफट से एक सवाल कर लेते हैं, ज्यादा रीडिंग वाला सवाल नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करी है सिंपल सा रखने की। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले ट्रू वैल्यू बताओ इसकी बच्चों, कैसे निकालें ट्रू वैल्यू? ये सवाल है आपके सामने बच्चों, सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालिए। क्या बच्चा ट्रू वैल्यू आप सभी की 1.1 आ रही है? क्या यही आ रही है बच्चों? कैसे निकाला बेटा, एक बार मुझे तरीका बता दो बस। क्या बेटा यही किया है आपने भी? ठीक है, तो एवरेज वैल्यू 1.1 आएगी। अब आपको बच्चों हर एक रीडिंग में एरर निकालनी है, फिर एब्सोल्यूट एरर मुझे बताना है हर रीडिंग का। एब्सोल्यूट पूछ रहा हूं बेटा, एब्सोल्यूट एरर रीडिंग 1 का क्या 0 है? ठीक है,
इन दोनों का कितना होगा बच्चों? 0.1 हो जाएगा। और तीसरी वाले का बेटा, तीसरी वाली का ये भी क्या 0.1 ही आएगा बच्चों? ठीक है। कितने बच्चों की तीनों रीडिंग सेम आई थी बच्चों एब्सोल्यूट एरर वाली? एक बार हाथ उठाओ। ठीक है, गुड। अब उसके बाद बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना चाहिए मीन के लिए? ठीक, तो मीन एब्सोल्यूट एरर बच्चों देखो कुछ ऐसा करेंगे, जितनी भी तुम्हारे एरर्स हैं, कौन से वाले एब्सोल्यूट एरर, उन सबको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही बच्चों हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय कितना करूं बेटा? ये इसको किससे डिवाइड करूं बताओ बेटा? क्या बच्चों यही आएगी? अच्छा सॉरी 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 0.06, आई एम सो सॉरी, 0.06 क्या यही आएगा बच्चा? ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है बोलो? रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे बताओ? एक सेकंड में फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चों बताओ? एवरेज। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी निकाली बच्चों? 0.06 निकाली है क्या? और इसको किससे डिवाइड कर दूं बताओ? सही है क्या बेटा? कितने बच्चों ने यही निकाली थी? एक बार हाथ उठा दो। रिलेटिव एरर। गुड। अगला स्टेप क्या है बच्चों? परसेंटेज एरर कैसे निकालूं बोलो? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इनटू 100। तो क्या बच्चों 0.06 डिवाइड बाय 1.1 इनटू 100, क्या यही आंसर हो जाएगा बच्चों? ठीक है, तो अब मुझे फाइनल आंसर लिखना है बच्चों, है ना? मान लो मुझे पूछा गया कि आप वायर की फाइनल लेंथ बता दो, तो लेंथ फाइनल कैसे लिखूंगा बताओ बेटा? 1.1 प्लस माइनस 0.06 लिखना चाहिए बेटा, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर तो यही है ना बच्चों। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों सारी चीजें क्लियर हैं आप सभी को? ठीक है, ठीक, चलो। हाँ रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट बच्चों, आज होमवर्क रहेगा, है ना? होमवर्क वाली स्लाइड में मैं होमवर्क लिखूंगा। मेक श्योर करो कि आप क्लास का होमवर्क कर लो बच्चों, है ना? चलो, धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। क्या बच्चों? क्यों खाना ज्यादा हो जा रहा है क्या दोपहर में? बोलिए। हाँ वेक्टर होगा बच्चों, बेसिक मैथ्स होगी पूरी। बाय बेटा, बाय बाय। सपना सच होगा। प्रधानमंत्री, अरे बहुत आशीर्वाद, बनो प्रधानमंत्री। और नहीं नहीं, पहले नीट निकाल लो, फिर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए ना बेटा। नहीं नहीं नहीं, चलो 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 चलो, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। मैं यार वोटिंग बताते नहीं ना बच्चे किसी को। चलो बच्चों, बाय।